नमस्कार मित्रों, आजकल हम लोग भावों के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, आज बात होगी तीसरे और चौथे भाव के बारे में। कुंडली का तीसरा भाव हमको दिखाता है किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर कितना पराक्रम है, हम किसी भी काम को कैसे पूरा करते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, कितनी एफिशिएंसी है हमारे अंदर। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसको पूरा हम कैसे करते हैं, ये हमें तीसरा भाव बताता है। इसके अलावा हमारा अपने भाइयों के साथ क्या संबंध है, हम अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ कैसे रहेंगे और हमारे कितने भाई होंगे या उनके साथ हमारा क्या व्यवहार रहेगा, जीवन में क्या लेना देना रहेगा, ये सभी इसी भाव से पता लगता है। हमारे मित्र कैसे होंगे, मित्रों के साथ संबंध कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा। और इसके अलावा वाणी, वैसे तो दूसरा भाव वाणी के बारे में बताता है, लेकिन तीसरे भाव से भी कुछ हद तक वाणी के बारे में पता लगता है कि हमारी वाणी कितनी सक्षम होगी, हम लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, बेसिकली सोशली हम कैसे इन्वॉल्व होंगे लोगों के साथ, ये हमें तीसरा भाव बताता है। अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और हमारा कोई भी काम को करने के लिए हमारे अंदर कितना बल है और हम किसी भी काम को किस तरह से पूरा करेंगे, क्या पराक्रम रहेगा हमारा, ये सब हमें तीसरे भाव से पता लगता है। अब आइए मित्रों चौथे भाव पर। चौथे भाव का नाम रखा गया सुख भाव, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं। जो चौथा भाव जो है वो चंद्रमा का है, तो चंद्रमा हमारे सुख के कारक हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं हमें, तो इस भाव का नाम ही सुख भाव कर दिया गया। ये केंद्र का भाव है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये सब भाव केंद्र के अंदर आते हैं। तो चौथा भाव भी केंद्र का भाव है, इसलिए बहुत सक्षम है, बहुत जिसे कहते हैं शक्तिशाली भाव है। इस भाव से हमारे, क्योंकि चंद्रमा इसके कारक है, तो जितने भी चंद्रमा से संबंधित सुख हैं और चंद्रमा से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें इस भाव से मिल जाती हैं। जैसे माँ का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, अपने घर का सुख, और आपके मन का मजबूती, मन कितना स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सभी हमें इसी भाव से पता लगता है। तो बेसिकली आपके जीवन में जितने भी सुख मिलते हैं आपको, वो इसी भाव से पता लग जाते हैं। वैसे इस भाव के कारक चंद्रमा है, काल पुरुष की कुंडली है, उसमें चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन हमारी कुंडली में इस भाव का स्वामी कोई और ग्रह भी हो सकता है। तो अगर वो ग्रह अपने भाव को देख रहा है और ग्रह जो है कुंडली में शुभ अवस्था में है, जो कि चौथे भाव का मालिक है, वो अगर शुभ अवस्था में है, शक्तिशाली अवस्था में है और अपने भाव को खुश होके देख रहा है, तो मित्रों जीवन के सभी सुख हमको मिल जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पांचवें और छठे भाव के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।